नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तोभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषणाय। आदिमितीर्थं करे प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगमद मिटे तुम्हें पद में ममे मान। शरण चरण है आपकी तारण तरण जिहाद। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करे करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर। गुरु चरणों की ओर। देवादिदेवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। साहेबपुर के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्मोह सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। धीरे धीरे अब चातुर्मास पूर्णता की ओर प्रवेश कर चुका है। अब कुछ समय ही शेष रह गया। इतना लंबा चातुर्मास आप लोगों को प्राप्त हुआ और लगभग करीब करीब 3.5 माह से ऊपर हम लोगों को यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं। और अब जो भी है, जो भी शेष रहा, फिर आगे
देखते हैं क्या होता है, कि और रुकना पड़ता है कि जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये तो सब गुरु जी के हाथ में है, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो आज आप सभी लोग प्रवचन सुनने आए हैं, है ना? प्रवचन सुनना की क्लास सुनना थी। कोशिश करते हैं कुछ बोलने की, प्रयास करते हैं। अब देखो, वैसे आता तो नहीं अपन को ज़्यादा। एक आपके यहाँ मैं बहुत दिन से जब से आया हूँ तो एक ही दोहे पर बार बार मेरी दृष्टि चली जाती है, और किस्मत की बात ये रहती कि मैं जहाँ बैठता हूँ उसके सामने ही वो पड़ता है। तो उसमें लिखा है, गल्प बाद में दिन गया, गल्प बाद में दिन गया और सोबत बीती रात। गल्प बाद में दिन गया, सोबत बीती रात, और तोय बिलोबत होत नहीं, कभी चीकने हाथ। तो ये पंक्ति जिन्होंने भी जब से भी लिखी गई होगी, हो सकता है उसका अर्थ उन्हीं को ही पता होगा। कभी मतलब इतने संघाए होंगे, किसी ने उस पे से कुछ नहीं बोला होगा, शायद नहीं बोला होगा। लेकिन गल्प बाद में दिन गया, गल्प का अर्थ तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं मालूम? क्या है? गप्पे। आप लोगों से इसलिए पूछ ली क्योंकि आप लोग दुकान में गप्पे ज़्यादा लगाते हो, नहीं लगाते? और इधर भी अभी बैठे होंगे कुछ लोग, आपस में गप्पे ही लगा रहे होंगे। तो कभी हमने इस बात पर चिंतन किया कि जितने भी समय हो गए होंगे, कम से कम 20 साल से तो ऊपर हो गए होंगे इस दोहे को लिखे हुए, क्योंकि 11 साल तो हम ही को हो गए दीक्षा लिए, और उसके पहले जब क्षमा सागर जी थे तब मेरा आना यहाँ पर हुआ था। फिर उसके बाद विमल सागर जी थे, तब भी आना हुआ था। और एक आध और कोई भी संग रहा होगा आरिका वगैरह का, हाँ, तब भी हम विशद सागर जी थे, तब भी आना हुआ था। तब यहाँ की धर्मशाला ये बन रही थी जहाँ हम लोग अभी रुके हुए हैं, यहाँ रुकते थे सामने वाली धर्मशाला में। तो उतनी काफ़ी समय से मतलब वो देख रहा हूँ, और जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से हमारी दृष्टि उसी पर जाती है कि बात कोई गलत नहीं लिखी, बात तो सही लिखी है कि हमने आज तक जितनी भी हमारी उम्र निकल गई, यहाँ पर भी काफ़ी उम्र के लोग बैठे होंगे, जितनी भी उम्र निकल गई उन्होंने भी ये 2 लाइनें तो ज़रूर पढ़ी होंगी। और जिन्होंने, जो भी पंडित जी वगैरह जो भी रहे होंगे, क्योंकि ये तो पंडित जी की नगरी कहलाती है, तो उन्होंने भी दोहा लिखा तो ज़रूर होगा, और आप लोगों को हो सकता बताया भी होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बताया हो, है? हाँ, नहीं, वो लिखा है ना, वही उसी में ही कोई देख के तो बोल रहा हूँ मैं, उसी को देख के ही बोल रहा हूँ। तो गल्प बाद में दिन गया, यानी हमने आज तक क्या किया? यही किया। हमने कभी इस बात पर विचार किया, कभी चिंतन किया कि हमने इस संसार में जन्म क्यों लिया? क्या इसी चीज के लिए जन्म लिया था, या इन्हीं दिनों के लिए जन्म लिया था कि हम अपना जीवन कैसा निकाल देंगे? पूरा वाद विवाद में, कसायों में भर कर के अपने जीवन को निकालेंगे, या गप्पों में, जैसे अभी दादाजी ने बताया कि गप्पे लगाना उसका अर्थ होता है। तो इसी में अपन ने पूरा समय, चाहे दिन हो, चाहे कितने भी वर्ष निकल गए हों, चाहे ये अनादिकाल से हम चले आ रहे, लेकिन सुनते भी आ रहे होंगे, कभी
कितना भी हमने धर्मोपदेश सुना होगा, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान कभी नहीं गया। भ्रमण का कारण हमारा क्या है? यही तो है। आप लोगों ने भी, आपके यहाँ भी कई साधु आ गए और कई चले गए। सब ने आपको सुनाया और आप सभी ने सबको सुना, लेकिन इतने समय में हमने क्या ग्रहण किया? कभी इस बात पर चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जब मैं घर में था और छोटा था, तो क्षमा सागर जी का प्रवचन सुना था। तो उसमें क्षमा सागर जी ने, एक बार मैं बोल भी चुका हूँ ये बात शायद, कि किसी ने बोला कि महाराज जी आप इतनी भरी सभा में प्रवचन देते हो, क्या अर्थ निकलता प्रवचन का? यहाँ से सब अभी उठ के जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के सबको अपनी वही दुकानदारी और वही चीज़ें दिखने लगती। कहने का मतलब वही घोड़ा वही मैदान। तो महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सभा में इतने लोग बैठे हों, कितने भी बैठे हों, हम उनके लिए प्रवचन नहीं दे रहे। प्रवचन तो हमारे लिए है, और यदि उसमें से एक व्यक्ति भी उसको ग्रहण कर लेता है तो हमारा प्रवचन देना निरर्थक नहीं होगा, सार्थक ही होगा। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी उसी बात को लेकर कहना चाह रहे कि भले ही एक व्यक्ति यहाँ से निकल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ इस चतुर्मास में तो आपने ग्रहण जरूर किया होगा, और ग्रहण कर लेना। गल्पवाद में दिन नहीं जाना चाहिए, गप्पों में दिन नहीं निकालना। और क्या कह रहे? सोबत बीती रात, और रात दिन कैसे निकाल दी अपन ने? सोने सोने में ही, कभी सोना नहीं बनाया। कहते हैं, किसी ने कहा है कि वक्त सोना है, वक्त सोना है, चाहो तो सोने में गुजार लो और चाहो तो सोना बना लो। ये तो अब आपके ऊपर है कि वक्त तो अपने हिसाब से चल रहा है। एक एक पल आपको बहुत कीमती मिला हुआ है, सोने के समान। जिस प्रकार से आप सोने की कीमत समझते हो, उसी प्रकार इस वक्त की कीमत भी अपने लिए समझना है। इसीलिए कहा है कि सोना चाहे सोना बना लो और चाहे सोने में गुजार दो। और फिर क्या कह रहे? तोय बिलोबत होत नहीं। पानी को, तोय मतलब पानी होता है, तो पानी को आप बिलोगे, मतलब जैसे दही को मथ करके उसमें से नैनू निकाल करके और घी निकाल लेते हो, तो उसमें कैसा आ जाता है? चिकनापन अपने आप रहता। घी में तो चिकनाई रहती ही है। तो पानी को बिलोगे तो कभी अपने हाथ चिकने होंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। फिर अपन ऐसा क्यों कर रहे? सब जानने, पहचानने, सोचने, समझने के बाद भी अपन उसी मार्ग पर चलते रहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के आप लोग छह ढाला बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो दौलत राम जी ने छह ढाला में कहा है कि पर द्रव्यों से भिन्न जो है, मैं अर्थ बता रहा हूँ, अभी वो लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ जो इसकी। तो यहाँ पर जो पर द्रव्यों से जो भिन्न निज आत्म तत्व का श्रद्धान करना है, उसको ही उन्होंने क्या बताया? क्या बताया बताओ?
आप लोग बहुत अच्छे से डेली पढ़ते होंगे, जो कुछ लोग तो होंगे जो डेली 6 ढालक, और अभी महाराज जी के मुख से सुन भी रहे हैं आप डेली। तो उसको क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बताया। पर द्रव्य से भिन्न जो निज आत्म तत्व का श्रद्धान बोला है, इसमें एक शब्द जोड़ा है, श्रद्धान। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे नंबर का सूत्र कहा गया क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो उसको वहां पर इन्होंने क्या बताया? सम्यक दर्शन बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति जब तक हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक सम्यक दर्शन हमें नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी शंका कर ली, 3 लोग के नाथ बैठे हैं और उनमें अपने मन में विचार आ गया कि इन्होंने कैसे इन्होंने वह पद प्राप्त किया होगा। कोई जरूरी थोड़ी है ऐसे ही पत्थर की मूर्ति बना के रख दी हो। ये शंका भी आ गई अपने मन में, तो समझ लेना कि हमारे श्रद्धान में अभी बहुत कमी है। पूरा का पूरा क्या होगा? भले ही हम कितने बड़े पंडित, कितने बड़े साधु, कितने भी बड़े प्रतिष्ठाचार क्यों न रहे आए, लेकिन यदि शंका, थोड़ी सी भी शंका हमारे अंदर आई, किसी के अंदर मान लो ये भाव उत्पन्न हो गया कि क्या पता स्वर्ग है कि नहीं, किसने देखा? नरक है कि नहीं, किसने देखा? लोग कहते हैं कि नरक में जाओगे, अच्छे काम नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। फिर कहते अच्छे काम करो तो स्वर्ग मिलेगा। तो कभी किसी के मन में शंका हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो गया है वो तो आकर के हमें बता नहीं रहा है। मात्र किन की वाणी पर अपन ने विश्वास करके इस सब को स्वीकार किया है, तो मात्र उन्हीं तीर्थंकर देव की वाणी को जो उन्होंने कहा है उसी पर ही हमने क्या किया? सच्चा श्रद्धान किया कि नहीं ऐसा है। तो हमारा जब तक पक्का श्रद्धान नहीं होगा, जैसे आप लोग अपने लौकिक जीवन में किसी को अपना रिश्तेदार बनाते हैं या किसी से आप मिलते हैं, मित्र बनाते हैं, या वर्तमान में देखें तो आप जिसको अपना गुरु बनाते हैं, तो उसके प्रति आपके मन में क्या होता है? एक श्रद्धान होता है कि नहीं, हमारे गुरु ने जो बोल दिया तो बोल दिया, अब चाहे कुछ भी होता रहे हमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला। यदि उन्होंने कह दिया कि आपको जाकर के कुआं में गिरना है, तो जो सच्चा शिष्य है वह तो क्या करेगा? सीधा जाकर के कुआं की ओर ही अपनी दृष्टि रखेगा और जाकर के उसमें बिना सोचे समझे कूद जाएगा। बाकी काम उसका क्या रहता है? वह सोचता है कि ये काम तो हमारे अब गुरु का है कि हमें उनको बचाना है कि गिराना है, क्या करना है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गुरु क्या होता है? तो गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, भले ही वो कितने भी अंधेरे में क्यों न रहे। लेकिन यदि सच्चा गुरु होता, जो सच्चा गुरु होगा, तो वह कभी भी अपने शिष्य को ना तो डुबा सकता है और ना ही कभी डूबने देगा, भले ही खुद डूब जाए। जैसे वर्तमान में आप लोगों ने सुना है, हम लोगों ने तो देखा भी है और अनुभव भी किया
कि आचार्य श्री एक बार की घटना है, सब लोगों ने सुनी होगी। सन 2017 की बात है, चातुर्मास चल रहा था। आप लोगों ने सुना होगा चातुर्मास रामटेक में चल रहा था 2017 में, और सानंद चातुर्मास संपन्न होने वाला था। और होने वाला क्या था, हो ही गया था, लास्ट उसका निष्ठापन होना था। और 2 दिन पहले ही गुरुजी का इतना स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, इतना स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ कि उनको कम से कम पूरे दिन भर में 100 बार जंगल जाना पड़ता था। बार बार, फिर 2 मिनट नहीं हुए फिर जाना, फिर जाना, फिर जाना। और उधर महाराष्ट्र में कितनी गर्मी होती है तो आप लोगों को पता ही है। अब जब कोई व्यक्ति इतनी बार जंगल जाएगा और पानी पानी सा निकलेगा तो अब शरीर में क्या बचेगा, ये बताओ। और आहार भी कितना है कि चलो भाई ऐसा हो कि खूब आहार ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं तो भी ठीक है। अब इतना होने के बाद दूसरे दिन आहार के लिए गए, रास्ते में ऐसी स्थिति हो गई कि अब अपन अपने मुख से तो उठा करके लेके आए। आहार करके आ रहे थे, एकदम मूर्छा अवस्था हो गई और गुरुजी वहीं चौके में बैठ गए। फिर जैसे तैसे वो देखो, अपने आप में गुरुजी कभी हिम्मत नहीं हारते। इतना सब होने के बाद भी वह धीरे धीरे आते गए और फिर आखिरी में तो एकदम बेहोशी टाइप की हो गई। तो महाराज जी लोग साथ में थे, योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, तो सबने उनको पकड़ के उठा लिया और लिटा दिया। अब उस दिन सबकी हालत इतनी खराब थी, जिसने भी सुना सबने जैसे भी आहार किए, जिसको यदि पता चल गया तो बस उसने वहीं पर जल्दी से पानी पिया। फिर आहार की भी किसी ने कोई चिंता नहीं की और सब एकदम से लौट करके आ गए। अब उस दिन की पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकला। सबको बहुत टेंशन था, विकल्प था, क्योंकि अब इतनी स्थिति एकदम नाजुक हो चुकी थी। लेकिन गुरुजी ने अपने आप में कभी हिम्मत नहीं हारी। इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी सब लोग मना करने के बाद भी उनका कहना था कि नहीं, इतने सारे यात्री लोग आते हैं, मात्र दर्शन करने के लिए आते, तो वो 10 मिनट के लिए आकर के जाली के उस तरफ बैठ जाते थे। और सभी दर्शनार्थियों को कह दिया जाता था कि सब एक साथ इकट्ठे होकर के दर्शन एक बार में कर लो। फिर कुछ नहीं हुआ, उस दिन की जैसे तैसे रात निकल गई। फिर दूसरे दिन चतुर्दशी थी, निष्ठापन का उपवास होना था। तो निष्ठापन का उपवास होना था। सब महाराज जी लोग और गुरुजी भी जितनी उनकी हिम्मत थी, जैसी भी थी, आहार करके त्रयोदशी को आ गए। और किसी ने भी, बड़े महाराज जी ने हम लोगों को बोल दिया कि कोई भी कल का उपवास नहीं मांगेगा, 2 दिन बाद उपवास कर लेंगे। कुछ नहीं, गुरुजी ने प्रत्याख्यान दिया, बड़े महाराज जी को दिया, वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ उन्होंने प्रत्याख्यान मांगा। फिर प्रसाद सागर जी और 2-4 महाराज जी को दिया। फिर उनको एकदम से पता नहीं कहाँ से एकदम से आ गई कि कल तो चतुर्दशी है, कल का तो उपवास करना है, निष्ठापन का उपवास होना। देखो हिम्मत है नहीं बिल्कुल भी। लेटे लेटे प्रत्याख्यान दे रहे, बैठ गए फिर लेट गए, ऐसी स्थिति थी। तो वह जब उन्होंने दिया तो वह मुनि श्री योग सागर जी से बोलते हैं, क्यों
कल किसी को उपवास नहीं करना क्या? तो सब महाराज जी लोग चुप हो गए, कोई कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि सब को लेना ही नहीं था उपवास, क्योंकि उपवास लेंगे स्थिति थी नहीं कि कुछ पानी आनी तो, क्योंकि अब ये स्थिति तो आप लोग समझते हैं कि जब पेट से सब निकल जाए तो पानी की कितनी कमी आती, और पानी ऐसा तो है नहीं कि खूब पीते कि दिन भर पीते। तो गुरुजी ने बोला कि कल तो चतुर्दशी है, उन्होंने दोबारा बोला। तो फिर मुनिश्री योग सागर जी बोले कि उपवास तो 2 दिन बाद कर लेंगे, कल आपका आहार हो जाएगा, उसके बाद परसों देख लेंगे। थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, थोड़ा सा पुरुषार्थ हम अपने जीवन में करेंगे तो उनके जैसा बन सकते हैं। ऐसे भाव नहीं आते जब आप पूजन करते हैं, नहीं आते? सब लोग ऐसे ही बैठे, ऐसा लग रहा सब फॉर्मलिटी करते हैं। जोर से कम हो तो बोल दो कि महाराज झूठिया ही सही, लेकिन आते तो हैं। जब पुरुष वर्ग अभिषेक करता है, जब महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि भगवान हम भी कब कर लें ऐसा अभिषेक? नहीं लगता किसी को कि ऐसा यूं सही के ये भाव हमेशा आचार्य महाराज भी कहते हैं कि हमेशा महिलाओं के लिए जब पुरुष वर्ग जब भगवान को वेदी पर से उठा करके ले करके आते हैं तो आपके अंदर भी ये भाव आना चाहिए कि हे भगवान, हमने अभी वर्तमान में तो इस पर्याय को प्राप्त किया है, लेकिन हमें वो पर्याय कब प्राप्त होगी जब हम भी भगवान को ऐसे ही सिर पर रख करके झूम झूम करके और भगवान को यहाँ पर अभिषेक करने के लिए सिंहासन या उस पे पांडुक शिला पर विराजमान करेंगे। हम उनको कब छुएंगे, कब हम उन 3 लोक के नाथ का अभिषेक करेंगे? देखो, पंचकल्याणक में आप लोगों ने देखा होगा वो सची रानी कितनी पुण्यशाली होती है, बच्चे का उसकी माँ तक नहीं देखती, सबसे पहला दर्शन उसी सची रानी को होता है। सौधर्मेंद्र के पास सौधर्मेंद्र ने क्या क्या नहीं किया, कौन सी चीज की सुविधा नहीं दी सौधर्मेंद्र ने, सब व्यवस्थाएं करने के बाद भी उसको कब मिलता है? दूसरे नंबर पे। और उसके बाद भी वो सची रानी लेकर के जब आती है तो कहती हम ऐसे देने वाले नहीं हैं, हमें भी तो बड़ी मुश्किल में मिले। और माँ का पुण्य कितना, बस इतनी सी बात का उनको अपने जीवन में गर्व रहता है कि हमने एक तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। इसके कारण वो अपनी स्त्री भाव का छेद कर लेती इसी भावना से। और इसीलिए आप लोगों को भी ऐसे ही भावना भाना चाहिए। कभी आप लोगों को रोना नहीं चाहिए यदि आपका बच्चा कह रहा कि हम तो महाराज जी बनेंगे, हम तो महाराज जी के साथ जाएंगे, तो कभी भी किसी भी माँ को अपनी आंखों से आंसू नहीं निकालना चाहिए। और अच्छे से खुशी खुशी, कैसे आप लोग जब भजन गाते ना, खुशी खुशी कर दो विदा, और इसके आगे तो आप लोग गाओ ये तो हम अपने लिए कह दिया। तो कैसी भावना रखनी चाहिए कि नहीं, हो सकता है जिस बालक को आज आपने अपने गर्भ से जन्म दिया है, हो सकता वो बालक आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाला हो। तीर्थंकर बने या ना बने, सिद्ध तो जरूर बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि यदि आपके घर से कोई बच्चा इस मार्ग पर चल रहा है, निकल रहा है, तो आपको तो अंदर से बहुत खुशी होना चाहिए। लेकिन होता क्या है,
किसी को पता चल गया, उसने जाकर के कहा कि मम्मी हम तो आज रात्रि भोजन का त्याग करके आए, कल से मंदिर ही नहीं जाना। कौन से महाराज जी के पास गए थे? उनने कही निर्मोह सागर जी के पास। अच्छा, उनने नियम दिला दिया। हाँ, तो उनकी मम्मी से पारिस लेके आ गई, महाराज जी उसको कम से कम कुछ दिन की छूट तो दे दो। छूट क्यों दे दो? तो बोले महाराज जी बाहर जाना पड़ता है, पार्टी में जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, दोस्तों के साथ बैठना उठना रहता है, तो महाराज जी कुछ तो छूट दे दो। तो भैया महाराज जी बोलते हमने थोड़ी कहा था कि तुम नियम ले लो, उसी ने कहा था। तो इसमें भी अपने लिए क्या होता है? पाप का बंध होता है, अपने लिए भी अंतराय डालते हैं अपन। इसीलिए सब लोग अच्छे से सोच लो, जो कछु हम कहें सो हाउ कह दइयो। और कम से कम अपने बच्चों को भेज देना हमारे पास, तो हम गुरु जी के पास भिजवा देंगे। हमारे पास नहीं, हमारे पास से मतलब इतने हमारे पास भेज दइयो, फिर होते हम गुरु जी के पास भिजवा दें। कहाँ हैं वे गुरु जी? आई के हम आए नहीं। तो जब हम भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं तो हमें जब अपने गुण भी याद आते हैं, तो याद आते आते हमारे अंदर क्या भावना आती है कि तुम में हम में भेद यह है, तुम में हम में भेद यह है, और भेद कछु नाही, तुम तन तज पर ब्रह्म भये, हम दुखिया जग माही। क्या कह रहे कि हे भगवान आप में और हम में का भेद है? आत्मा भी एक है, जो गुण आपके अंदर थे वे गुण हमारी आत्मा में भी हैं। वो भी तो पुरुषार्थ थोड़ा सा करेंगे तो भगवान बन सकते हैं, 3 लोक के नाथ तो वो भी बन सकते हैं। सबके अंदर इतनी शक्ति है, जो अंदर आत्मा बैठी हुई है वो भगवान बनने की शक्ति रखती कि नहीं रखती है? रखती है ना? पक्का? तो सबको बनना कि नहीं बनना है? इतने तो हाउ कह दो, बाकी तो जो है सो ठीक है। सबके सामने तो हाउ बोल रहे करे कम से कम लोग कहें तो देखो आज जो चैनल चल रहा है, लोग कहें कम से कम साहेबपुर वाले कितने अच्छे हैं, सबको भगवान बनने, इतनी तो कह ही दें, बाकी तो और सब ठीक है। तो तुम में हम में भेद क्या? गुण तो सब में समान हैं, उनमें तो कोई भी भेद है ही नहीं। और क्या कह रहे हैं? तुम तन तज पर ब्रह्म भये, और हे भगवान तुमने इस संसार को सब समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, और इस तन को छोड़ दिया। यानी आपने क्या कर लिया? आपने तो भेद विज्ञान लगा लिया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान आपने कर लिया, और हम ठहरे संसारी। हमने क्या सोच के रखा कि नहीं, सबसे अच्छा क्या है? शरीर ही है, शरीर अच्छा तो सब अच्छा। आजकल वर्तमान में क्या होता? थोड़े से काले दिख गए, जल्दी से का लगा ली है, या कहाँ चले गए? कौन से पार्लर में? ब्यूटी पार्लर में। ऐसा ही होता ना? ऐसा ही होता कि नहीं? हाउ तो कह जाओ कम से कम, हमें तसल्ली हो जाए कि हम सही कह रहे कि नहीं तो कोई हमसे ही कह महाराज आप तो झूठ बोल रहे थे। ऐसा होता है। हम इसलिए कह रहे, जब हमारी दीक्षा हो रही थी ना, तो जब हमारा भी मेकअप किया गया था, ऐसा ही किया गया था। हमने कहा अब काय को कर रहे, अब तो अपन सब छोड़ने ही वाले हैं। सो कहने लगे भैया आज और कर लो, फिर कल से तो करना ही नहीं है। खूब अच्छी मेहंदी लगा दी। मेहंदी का हमें बहुत शौक था, हम अपने मुंह से कह रहे माइक पे। घर में सब लोग मेहंदी लगाते थे,
तो भाभी लोग एक कौन छोड़ देती थी, तो हम 12-1 बजे रात को अपनी लगा लेते थे और सुबह से उठते थे तो खूब अच्छी रचती थी, और बे लोग दुनिया भर का करती रहती थी, जे लगा रही वो लगा रही, तो हम उनसे कहते देखो, मतलब जिसको प्रेम होता है उसको जल्दी रंग चढ़ जाता है। प्रेम वैसा नहीं, मेहंदी का प्रेम मोह वाला प्रेम नहीं समझना कोई, नहीं तो सब लोगों को लग जाए कि अरे महाराज तो। और फिर भगवान में और हम में कितना आया कि आप तो समस्त कर्मों से छूट गए और हम तो कर्मों से बंधे रहे, इसीलिए तो हमारा शरीर से प्रेम है और आप तो मुक्त हो गए, आप तो अनंत सुख में डूब गए और हम शरीर को साथ लेकर के संसार में जीवन भर क्या करते रहे, दुख ही उठा रहे। शरीर है जब तक दुख है ना कि नहीं है? वो कहा है ना किसी ने, आंख खुली तो परगुण देखूं और आंख बंद तो निज गुण देखूं। ये हमने नहीं कहा, मतलब किसी ने कहा है तो हमने तो याद आ गई बात, तो हमने सुना दी आपको कि जब तक अपनी आंख बंद रहती, जब तक अपन अपने आप में रहते। बताओ अच्छा, किसी को जब तक नींद में रहते हो, जब तक आप लोगों को ध्यान आता संसार में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा, कुछ नहीं पता रहता। कई लोगों की तो ऐसी नींद लगती कि बाजे भी बजा दो तो उनकी नींद नहीं खुलती। वो बोलते ही रहते कि हमारे बाजे भी बज जाए तो हमारी तो नींद खुलता ही नहीं है। और जैसे ही भले ही वहीं लेटे रहें और लेटे लेटे यदि आंख खुल गई तो कभी हमें अपना चिंतन नहीं आता है, कभी अपना चिंतन नहीं आता। सबसे पहले चिंतन कहाँ चला जाता? पर की ओर चला जाता है कि आज तो उनका ऐसा, जैसे आप लोगों को यदि चौका लगाना हो तो कब पूरी रात नींद ही ना आए, और यदि धोखे से लग भी गई नींद तो क्या कभी धोखे से को आवाज आ जाए। कई लोग बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, अरे कल तो जा वाली दाल बना लें तो बहुत अच्छा रहे, महाराज जी बहुत अच्छे से ले ली, नहीं आ जात हैं, हाउ कह दे करे, सही बोल रहे हम। तो यहाँ पर ये सब क्या होता है, जब तक हम, यदि हमें सच्चा सुख और सच्चा श्रद्धान यदि करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देव शास्त्र गुरु पर पूर्ण रूप से भक्ति, यानी अपनी भक्ति उनके प्रति, अपना श्रद्धान उनके प्रति हमें समर्पण करना होगा। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए और कैसी हमें करनी चाहिए, और भक्ति मतलब हम भगवान के बस में कैसे हो जाएं। जैसे लोग क्या करते हैं, मंत्र पढ़ के लोगों को अपने बस में कर लेते हैं, लेकिन भगवान तो कुछ करते नहीं, भगवान तो बैठे हैं। सब लोग क्या, कुछ भी हुआ तो सब लोग कहते भगवान की मर्जी, तो भगवान की क्या मर्जी? यदि वे संसार में हुई हैं तो मर्जी उनकी, वे तो संसार में है ही नहीं, तो उनकी क्या मर्जी? दोष अपना है और किसके सिर पर रख देते? दूसरों के सिर पर, यानी भगवान के सिर पर रख दिया। अच्छा हुआ सो हमारा है, और कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो क्या करें, भगवान हमारा साथ ही नहीं देते। भगवान क्या साथ देंगे? भगवान ने तो खुद ही साथ छोड़ा है, जब तो वो भगवान बने, नहीं तो कैसे बनते? छोड़ा है जब ही तो बने हैं। तो हम जो कुछ भी अपना मानते हैं वह हमारा वास्तव में है नहीं, और उसी के कारण ही हम क्या कह रहे हैं, सबको हम अपना मानते रहते, चाहे
स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहला दुकान हो, क्या होता है? ये तो हमारी दुकान है, हमारी दुकान है, ये इनकी दुकान है, ये इनकी दुकान है। ऐसा होता है क्या? वर्तमान में तो महाराज जी आप कहोगे महाराज जी आप जरूर कह रहे, लेकिन है तो ऐसे ही। इतनी इतनी सी चीज के पीछे अपन क्या करते हैं? लड़ाई करते रहते, घरों में वाद विवाद होता रहता है। मात्र कितने के पीछे कि 1 इंच जगह उनने ज़्यादा ले ली और 1 इंच जगह हमें कम दी। अपन तो भैया ये सलाह देते हैं किसी को भी कि घर से अलग होना, बिल्कुल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अलग होना कि भैया आगे एक दूसरे के काम में तो आते रहें। सबसे पहले क्या हो जाए कि भैया हमें कुछ तकलीफ हो गई तो पहले हम अपने भैया को फ़ोन करेंगे, उसको बुलाएंगे, फिर दूसरे को बुलाएंगे। कभी भी ऐसा हो भैया तो ऐसा ही हो जाना, ये घर घर की बात है, ये तो सब कहने की हैं, ये आप बता दो। तो जिस प्रकार से रेत को पेलने पर कभी तेल निकल सकता क्या है? कभी नहीं निकलेगा। पत्थर पर कभी घास उग सकती क्या है? और कभी कोई कहे कि मरा हुआ पशु घास खा रहा था तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? अरे वो तो पागल हो गया, वो कह रहा था मरा हुआ पशु घास खा रहा था। खा सकता क्या है? नहीं खा सकता ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे कि ठीक उसी प्रकार से जो अभी हम कह रहे थे कि ये मकान दुकान ये सब हमारे हो सकते क्या कभी है? जब तक हमारी आंख खुली हुई है बस उतने समय तक वो हमारे हैं। आप लोग रात दिन एक कर देते व्यापार में, बस काय के पीछे पैसा आना चाहिए, करते कि नहीं करते? लेकिन कभी कोई साथ लेके जाता है? थोड़ी सी भी एक सेकंड में आंख मिच गई और लोग क्या कहने लगते? जल्दी करो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, देरी नहीं करना, रात हो गई तो जल्दी ले चलो भैया, रात भर नहीं रखना, करते ना? तो फिर हम इसी बात पे विचार क्यों नहीं करते? कभी भी क्यों नहीं सोचते ऐसा कि ये सब तो हमारा, अरे कमाई करना तो 3 लोग के नाथ की करो, पूजा करो, उनके सामने भक्ति करो, जो कमाई आपकी वो होगी। वह कमाई कैसी होगी? वो जब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक वह कमाई आपकी हमेशा बनी रहेगी। 1 रुपये है तो 1 रुपये ही बना रहेगा। कब तक? बल्कि और उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे आप लोग बैंक से लेते ना ब्याज आज आपको मिलता रहता है, ऐसी वृद्धि होती रही। तो सब लोग कहते कि बनिया बुद्धि लगाओ, तो आप लोग तो लगाओ पहले बनिया बुद्धि, अपन तो लगाना सीख लो पहले बनिया बुद्धि। अपन लगाते नहीं हैं, दूसरे लगा करके फायदा ले जाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते बताओ? कितने फेमस रहते सब लोग कि भाई ये बनिया बुद्धि लगाओ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि जड़ पदार्थ को हम अपना मान के चलते हैं। और जो अपना है, हमने कभी भी अपनी आत्मा के बारे में कभी चिंतन नहीं किया। कभी हमने अपने बारे में ये नहीं सोचा कि हमारी आत्मा का कल्याण हम कैसे करेंगे, इस बात पर हमने कभी भी विचार नहीं किया। जो हमारा जीवन भर साथ देने वाला है उसको हमने कभी भी अपना नहीं माना, और जो हमारा था नहीं उसको हमने क्या कहा कि वही हमारा है। इसीलिए तो हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं कि जो हमारा है उसको हमने कभी अपना नहीं कहा, और जो हमारा नहीं था उसको ही हमने अपना माना है। तो इस अहंकार के कारण ही तो हम आज कैसे हैं?
बहुत दुखी हैं। यदि ये अहंकार हमारे प्रति हमारी आत्मा से अलग हो जाए तो हमसे ज़्यादा सुखी इस संसार में कोई भी नहीं है और ना ही कोई मिलेगा। तो क्योंकि जब हमें अपने आप को, अपनी निज आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या छोड़ना होगा कि राग, द्वेष और मोह का त्याग करना होगा। और जिसने भी इन तीनों चीज़ों को छोड़ा है वही जाकर के कहाँ विराजमान हुए हैं? सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हुए हैं। तो सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति जी महाराज ने लिखा है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हिंदी में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते और करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। यानी अपने द्वारा पहले जो कर्म किया गया है, स्वयं ही किया गया है, तो उसका यह शुभ और अशुभ फल किसको? हमें ही प्राप्त होना है, कोई दूसरे को तो मिलना नहीं है। और अगर दूसरे के द्वारा दिया गया सुख दुख प्राप्त होता है, तब यदि ऐसा होता तो फिर अपनी गठरी दूसरे के सिर पर ही रख देते। ऐसा तो 3 काल में भी संभव नहीं है। हमने जो किया है उसका फल तो हमें ही भोगना है, बाकी तो सब क्या हो जाएंगे? फिर सब कर्म निरर्थक हो जाएंगे। यानी जो स्वयं के द्वारा कर्म का बंधन, यानी जो कर्म बांधे जा रहे हैं, वो सब कैसे हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे। फिर तो कोई भी देगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमने भी क्या किया है, कई बार इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और छूट गया, छूटता रहा, श्रद्धा नहीं हुआ। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और यदि जब तक हमारे जीवन में सच्चा सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि रत्नात्रय एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसकी तुलना संसार की किसी भी संपदा से नहीं की जा सकती। और इस रत्नात्रय का मार्ग क्या है? तो अभी आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में प्रथम सूत्र ही पढ़ा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। और यह इन तीनों की एकता ही, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? रत्नात्रय कहा गया। और जब तक ये हमारे अंदर नहीं आएंगे तीनों, जब तक हम मोक्ष मार्ग को या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इनके जैसे ही हमारे अंदर ये रत्नात्रय आना शुरू हो जाएगा या हम रत्नात्रय को धारण कर लेंगे तो हमारे अंदर से क्या हो जाएगा? राग, द्वेष और मोह का अपने आप धीरे धीरे क्या होने लगेगा? विनाश होने लगेगा। और एक कैसे सच्चे सुख की अनुभूति हमें होने लगेगी। और सुख पाना तो संसार में हर प्राणी चाहता है, लेकिन सुख की सही विधि को कोई नहीं समझ पाता कि सच्चा सुख कैसे मिलेगा, कैसे आता है। अभिलाषा तो सभी रखते हैं। तो इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक बार एक राजा बहुत अमीर था, राजा ही था तो अमीर तो हो गई, बहुत धन दौलत थी, वैभव था, पत्नी थी, बच्चे थे और भाई वगैरह पूरा परिवार था। तो वह बहुत सानंद राज्य करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। ऐसा चलते चलते बहुत समय निकल गया। फिर
धीरे धीरे उसके भाई के मन में उसके प्रति द्वेष होने लगा और वह सोचने लगा कि इस राज्य का राजा तो मैं बनूंगा। और वह क्या करने लगा, उसने धीरे धीरे उसके बेटे को भी अपने पक्ष में कर लिया कि मैं तुम्हें राजकुमार बनाऊंगा और तुम्हें आगे चल के राजा बना दूंगा। तो वह बेटा भी उसके खिलाफ हो जाता है। और अब धीरे धीरे काफ़ी समय ऐसा निकलता चला गया। अब वह राजा बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन वह सब राजपाट छोड़ करके जंगल की ओर चला जाता है। और जब वह जंगल में जाता है तो जंगल में भ्रमण करते करते उसे तपस्या में लीन एक मुनि महाराज दिख जाते हैं। वो अपने संग सहित वहाँ पर विराजमान थे, वो अपने ध्यान में लीन थे और वह उनके पास उनकी मुद्रा को देख करके उसके मन में विचार आता है और उन मुनि महाराज के पास जाकर के विनय सहित 3 परिक्रमा दे कर के बैठ जाता है और उन मुनि महाराज से निवेदन करता है कि हे भगवान, हमें भी कुछ उपदेश देने की कृपा करें। तो वह मुनि महाराज उस श्रावक की सच्ची श्रद्धा को देख करके सोचते हैं और चूंकि वह तो ज्ञानी थे तो उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये तो आगे चल के भव्य है, इसको उपदेश देना चाहिए और यदि इसको उपदेश नहीं देंगे तो इसका मार्ग बिगड़ भी सकता है। तो उन्होंने अपना उपदेश उस राजा को दिया और वह राजा उपदेश सुनने के बाद सुनते ही जैसे ही महाराज का उपदेश पूर्ण हुआ और वह राजा मुनि महाराज से निवेदन करने लगा कि हे भगवान, अब मैं अपने राज्य की ओर वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे तो आप दिगंबरी दीक्षा देने की कृपा करें। तो चूँकि उन मुनि महाराज ने जान लिया था कि ये तो भव्य है, तो उन्होंने भी कुछ भी विचार नहीं किया और उस राजा को मुनि दीक्षा दे दी और उस पर संस्कार करके और उसको सब बता दिया, समझा दिया और वह दीक्षित हो गया। और दीक्षा लेने के बाद वह अपने ध्यान में बैठ गया और वहाँ पर बैठ करके वह जो महाराज ने मंत्र वगैरह जो भी उसको दिए होंगे, हो सकता उसको याद हो या ना हो, लेकिन वह सब भूल करके मात्र उसने क्या किया, अहो सुखम, अहो सुखम, मैं आनंद में हूँ, कितना आनंद बरस रहा है, अहो सुखम, अहो सुखम। बस रात दिन इन 2-4 शब्दों की रटना लगाता रहा, चाहे कुछ भी क्रिया का समय हो, जो भी समय था वह सब करता रहा और बस अहो सुखम, अहो सुखम। अब यह सब जो साथ में संग में मुनि महाराज थे, अब वो देख रहे थे कि ये नए दीक्षित मुनि महाराज क्या है, सिर्फ अहो सुखम, अहो सुखम, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करते, ना अपने आवश्यक करते, 6 आवश्यक जो होते वो भी भूल गए और अहो सुखम, अहो सुखम, आनंद बरस रहा है, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो उन मुनि महाराजों से रहा नहीं गया और वह अपने गुरु महाराज के पास पहुँचे और उन्होंने गुरु महाराज से जाकर के महाराज की शिकायत की कि हे भगवान, जो नए दीक्षित मुनि महाराज हैं वह अपने आवश्यक वगैरह तो कुछ करते नहीं हैं और सिर्फ एक ही रटना लगा करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो वह कहते हैं कि बस वो तो अहो सुखम,
और इसके अलावा कोई भी शब्द, कोई भी पाठ नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक ही पाठ उनको याद है, अहो सुखम। देखो भक्ति कहाँ तक ले जाती है ये अहो सुखम भी, लेकिन किसके प्रति था? वो अपने निज आत्मा के प्रति था। ऐसा नहीं है कि हम पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, लेकिन अहो सुखम उसने उस शब्दों पर भी श्रद्धान करके बस अहो सुखम। अब एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, अब वह मुनि महाराज फिर से गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने आकर के उन्होंने जाकर के बोला तो गुरु महाराज अपने स्थान को छोड़ करके उन नव दीक्षित मुनि महाराज के पास आए और आकर के बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ, क्योंकि जो बड़े होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका वात्सल्य तो अलग ही रहता है। जैसे आचार्य महाराज का वात्सल्य हम लोगों को बहुत तरीके से मिलता रहता है। कुछ भी नहीं होगा, मान लो हम यहाँ भी बैठे हैं तो नमोस्तु जाए या ना जाए, किसी ने जाकर के वहाँ बोल दिया तो आचार्य श्री हमेशा दोनों हाथ उठा करके क्या बोलते हैं? आशीर्वाद है। अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है, हम उस अज्ञानता में तो नहीं बहते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस कोयले का व्यापार करने से क्या फायदा जिसमें अपने ही हाथ काले होते हों। ऐसा काम अपने लिए नहीं करना है। तो बंधुओं, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि यदि हमें अपना सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना होगा। हमें उस पर किसी भी प्रकार की चिंता या शंका नहीं करनी होगी। तब जाकर के जो आगम में या जो शास्त्र में कहा गया है वही हमें उसी पर ही सच्चा श्रद्धान करना है, और जो गुरुओं की वाणी है उस पर ही हमें सच्चा श्रद्धान करना है। बस एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिंदगी में कुछ पल हंस पाते हैं लोग, जिंदगी में कुछ पल ही हंस पाते हैं लोग, जिंदगी को जिंदगी की तरह कब जी पाते हैं लोग। जिंदगी में कुछ पल ही हंस पाते हैं लोग, जिंदगी को जिंदगी की तरह ही कब जी पाते हैं लोग। गैरों को जानने की तमन्ना में, गैरों को जानने की तमन्ना में खुद आप को कब पहचानते हैं, पहचान पाते हैं लोग। भरते दम ये खलूस, खलूस का अर्थ होता है निष्कपट, है ना। भरते दम ये खलूस जान पाते हैं लोग, और आस्तीन में पालकर काले विषधरों को डसने से पहले कब समझ पाते हैं लोग। आस्तीन में पालकर काले विषधरों को डसने से पहले कब समझ पाते हैं लोग। बस ऐसी ही दशा हमारी है। तो बंधुओं, हमें इन सब चीज़ों से बच कर के और सच्चा श्रद्धान करके हमें अपने भी जीवन का कल्याण करना है। तो उस तत्वार सूत्र के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो कहा है, पहले सूत्र को हमेशा ध्यान में रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाः, इन तीनों की एकता ही हमें मोक्ष तक ले जाएगी और वही हमारे मुक्ति का कारण बनेगी। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।